हेलो, मैं अविनाश आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ 3.2 में हम लोग 3 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। तो आगे का आज क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो जो भी 3.2 में क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग एक चर्चा किए थे पिछले वीडियो में कि अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 रहेगा तो ये क्या होती हैं? ये प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं बच्चे? प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं, है ना। और यह क्या होता है, इसके कितने हल होते हैं? एक हल होते हैं, जिसको कहते हैं अद्वितीय हल, एक हल। और ये क्या होता है? संगत होता है। क्या होता है बच्चे? संगत होता है, ठीक है। यदि आपका a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो ये क्या कहलाती है बच्चे? समपाती कहलाती हैं। समपाती का मतलब क्या होता है? हमने आपको बताया था कल। समपाती का मतलब एक रेखा है, उसी के ऊपर कोई और रेखा आ गई तो वो क्या कहलाती है? समपाती रेखा कहलाती है। और जब समपाती रेखा कहलाएगी तो ये कितने बिंदु पे काट रही है बताओ? ये अनंत बिंदुओं पे काटेगी। तो इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे, अनेक हल। ये भी क्या होगा? संगत होगा और निर्भर करेगा, ठीक है, निर्भर, ठीक। अब देखो, यदि आपका a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है तो ये क्या कहलाती हैं बच्चे? समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। और क्या होता है? कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। क्यों कोई हल नहीं होगा? जब तक यह कोई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी तब तक कोई हल नहीं होता है बच्चे, ठीक है। यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, ये समांतर हो जाएंगी तो यहाँ पे यह असंगत कहलाएगा। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या कहलाएगा बच्चे? असंगत कहलाएगा, ठीक है। इतना हम लोग पढ़े थे, इस पे एक बेसिस क्वेश्चन भी हम लोग पढ़े थे। तो चलिए आज आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन किस प्रकार से है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यदि आप लोग वीडियो देखते हैं, यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं, यदि देखते हैं तो पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड में इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोला है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। इसको बोला है यदि संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे है पहला x प्लस वाई बराबर 5। पहला क्वेश्चन है इसका x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण नंबर 1 है यहाँ पे, है ना। और क्या है यहाँ पे? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यह है बच्चे, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमको किसके रूप में लिखना है? दो समीकरण होते हैं, अगर दो युग्म हैं समीकरण के तो इसके रूप में होने चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे यहाँ इसके बराबर 5 है तो इसको एक साइड लाओ। तो यहाँ एक साइड लाओगे तो यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा बच्चे। अब बताओ आप लोग मुझे कि यहाँ पे यह 2x है प्लस 2y है, यहाँ पर माइनस 10, ये होगा बराबर 0। ये बताओ हम दो कॉमन कर ले क्या? तो यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 2 5 10 बराबर 0। ये 2 का इसमें भाग करेगा तो 0 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया।
तो बच्चे यहाँ पर हम लोग निकालते हैं इसका मान। अब देखो आपको निकालना है, ग्राफी विधि से हल करना है, तो पहले आप चेक करो, पहले आप चेक करोगे कि क्या यह संगत है कि असंगत है। तो पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई है, तो यहाँ पे a1 बराबर क्या होगा 1, b1 बराबर क्या होगा 1, c1 बराबर क्या होगा बताओ, c1 बराबर ये -5 होगा। बताओ यहाँ पर भी क्या होगा, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर भी क्या -5, है ना। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, हल करोगे किससे तुलना कराओगे, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 से। अब देखो यहाँ पे a1 का मान क्या है 1 है, a2 का मान भी 1 है बराबर, b1 का मान क्या है 1 और c1 का सॉरी यहाँ b2 का भी मान क्या है 1, यहाँ b2 a2 b2 यहाँ c2 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे b2 का भी मान क्या है 1 है बराबर, c1 का मान क्या है, यहाँ पे c1 का मान है -5, यहाँ पे c2 का मान भी है क्या -5, यहाँ पे काट देंगे 1 हो जाएगा, ये भी 1 बराबर 1 बराबर 1। बताओ जब यहाँ पे सारे मान बराबर हो जाते हैं, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 के बराबर है, जब ऐसा होता है तो क्या होता है बताओ, जब यह a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 होता है, तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि क्या होता है, यह इसकी क्या, ये क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा बच्चे, संपाती होगा। यह अनेक हल होंगे इसके, कितने हल होंगे, अनेक हल। कितने हल भैया, अनेक हल। इसके कितने बच्चे होंगे हल, अनेक होंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, संगत होगा। अब बताओ जब यह संगत है तो इसको हमको किस पे दिखाना है, ग्राफ पे दिखाना है। तो ग्राफ पे दिखाने का नियम मैंने बता रखा है, तो फिर से इसको देख लीजिए। देखिए ग्राफ पे कैसे इसको दिखाएंगे, ग्राफ पे कैसे दिखाओगे, देखो यहाँ पर दिया है x प्लस वाई बराबर 5, लिखोगे यहाँ पे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ ऐसा रखो, छोटा सा मान रखना ताकि तुम्हें हल करने में सुविधा हो, ठीक है। तो x की वैल्यू हम रखते हैं क्या, यहाँ पे x बराबर 2 रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे रखोगे 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में से 2 जाएगा बच्चे, कितना बचेगा 3 बचेगा। बताओ इतना होगा। अब उसके बाद बच्चे देखो यहाँ पे x, और x का वैल्यू कुछ और रखो, x का वैल्यू हम लोग 0 रख लेते हैं, या 3 या 4 कुछ भी रख लो, तुम्हारा मान होना चाहिए। x की वैल्यू हम रखते हैं कितना 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, है ना। अब y इक्वल टू 5 आ गया बच्चे, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लोगे इसके लिए, ठीक है। x और y, x का मान क्या है इसमें 2 और y का मान कितना है 3। अब यहाँ x का मान क्या है 0 और y का मान क्या है 5। क्लियर हो। अब यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, देखो समीकरण 2 क्या है तुम्हारा, x प्लस वाई बराबर ये भी क्या है तुम्हारा 5 है, x प्लस वाई बराबर ये भी क्या है 5 है। तो यहाँ पर भी कुछ और मान रख लो, x बराबर हम 1 रख लें, देखो 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, घटेगा तो 4 आ गया, है ना, 4 आ गया। अब x का वैल्यू हम रखते हैं कितना 3, देखो तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो एक बॉक्स बना लो यहाँ पे, समीकरण 2 से एक बॉक्स बना लोगे, तो यहाँ x यहाँ y, यहाँ पे x की वैल्यू कितना आई है बच्चे 1, y की वैल्यू कितना है 4। देखो अब यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 3 और y की वैल्यू कितना है 2। इस प्रकार से इसको हल करेंगे, ठीक है।
देखो अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक। देखना बच्चे, यहाँ पर यह 1 2 3 4, थोड़ा सा इसको डिस्टेंस में ले लेते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 माइनस है, -3 -4 -5, ठीक है बच्चे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यह x अक्ष होता है, यह x डैश, यह y होता है, यह y डैश, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है बीच में, यह मूल बिंदु होता है 0 0, ठीक है, x का भी 0 और y का भी 0, ध्यान देना। अब देखो बच्चे, यहाँ पर पहले समीकरण से यहाँ पे x बराबर 2 कदम मैं चलूँ, x पे 2 कदम, और y पे कितना, y पे 3 है, यहाँ पे y पे 3, तो y पे मैं 3 चला, तो यहाँ पे आएगा, देखो 2 और 3, ये निर्देशांक होगा। अब बताओ x पे 0 और y पे 5, x पे 0 y पे 5, तो इसके निर्देशांक यहाँ आ गया 0 और 5। अब इन्हीं को मिला दो, आप इन्हीं को मिला दो, तो क्या हो गया 0 और 5, ये आपका रेखा का समीकरण हो गया। किस रेखा का, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक। अब ये वाला हो गया। अब उसके बाद इस वाले को देखो, x पे 1 कदम, y पे 4, ये यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, कितना है 1 और 4, ठीक है। अब x पे 3 है, x पे 3, y पे कितना है 2, y पे 2, देखो ये यहीं पे आएगा। बताओ अब इन्हीं पे मिलाओगे, यहाँ से ये क्या था आपका 3 और 2 था। अब इसी को पुनः फिर मिलाओगे, देखो इसी पे होते हुए जा रहा है ना, देखो इसी पे होते हुए जा रहा है ना, देखो तो जब इसी पे होते हुए जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। ये भी x प्लस वाई बराबर 5 का समीकरण का ये रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे ये समपाती हो गया, एक के पे एक हो गया, तो इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो आप इस प्रकार से यह ग्राफ दिखा सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत, क्या आप लोग को समझ में आया? तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8, और क्या दिया है दूसरा, इसका सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, ये दिया है। अब देखो बच्चे यहाँ पर पहले इसको पक्षांतर कर लो, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, यहाँ पे 3x सबके एक तरफ कर लो, 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चे देखो a1 का मान क्या आएगा 1, क्योंकि इसका एक गुणांक है, और b1 का मान क्या आ जाएगा -1, और c1 का मान क्या आ जाएगा बच्चे -8 आ जाएगा। बताओ फिर उसके बाद a2 का मान क्या आ जाएगा 3, b2 का मान क्या आ जाएगा -3, और c2 का मान क्या आ जाएगा बच्चे -16। बताओ इतना क्लियर हो? अब उसके बाद आप लोग तुलना कराओ, पहले a1 अपान a2, a1 अपान a2 कितना होगा बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अब देखो a1 का मान कितना है 1 बटा, a2 का मान कितना है 3, a1 का b1 का मान कितना है -1, और इसका भी मान क्या होगा -3। ये बताओ यहाँ पर इसका मान क्या है
C1 का मान क्या है -8 और इसका मान क्या है -16। और यदि इसको डिवाइड करते हैं 8 9 16 -1 प्लस -1 तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। क्या ये इक्वल है? क्या नॉट इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। तो बताओ जब A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1/C2 रहता है तो ये क्या होता है? आप लोग बताओ, क्या समांतर होता है? मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहता है तो ये समांतर होता है बच्चे। तो जब से ये समांतर होगा तो इसके कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होगा तो ये क्या होगा? असंगत होगा। ये क्या होगा बच्चे? असंगत होगा। ठीक है, यह असंगत होगा। जब असंगत होगा तो आप इसका ग्राफ नहीं दिखाओगे। वो बोला है जो संगत है उसी को ग्राफ में दिखाओ, जो संगत नहीं है उसे ग्राफ पे नहीं दिखाना। चाहो तो आप इसको भी ग्राफ पे दिखा सकते हो बड़े इजी तरीके से, लेकिन यहाँ पे बोला है जिसको संगत है जो है उसी को ग्राफ पे दिखाना है, जो संगत नहीं है उसे ग्राफ पे नहीं दिखाना है। तो हम लोग इसको ग्राफ पे नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन इसका, देखो मैं थर्ड बताता हूँ। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे, जो चौथा क्वेश्चन बचेगा वो आपको करना है। ठीक है, वो केवल आपको करना है। ठीक, मैं इसको छोड़ दूंगा आप लोग के लिए, वो आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? 2x + y - 6 2x + y - 6 इक्वल टू 0। और क्या है? 4x - 2y 4x - 2y - 6 इक्वल टू 0। यह है -6 है आपका, यह 4x - 2y -4 है। यहाँ पे -4 है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे -4 है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे सब कुछ सही है ना? हाँ, अब देखो यहाँ पे A1 का डायरेक्ट मान निकालो, 2 B1 1 C1 - 6। यहाँ पर A2 4 B2 -2 और C2 क्या होगा बच्चे? -4। बताओ, अब बताओ यहाँ पे तुलना कराओ। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 से। अब यहाँ पे A1 का मान कितना है? 2। यहाँ पे A2 का मान कितना है? 4। B1 का मान कितना है? 1। B2 का मान कितना है? -2। ठीक है, अब यहाँ पे C1 का मान कितना है? -6। इसका मान कितना है? -4। अब बताओ 2 1 कम 2 2 दूना 4, यहाँ पे 2 3 6 2 दूना 4। क्या 1/2 इक्वल -1/2 इक्वल 3/2? ये बताओ बच्चे, क्या 1/2 और -1/2 बराबर होगा? नहीं, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, ये भी नॉट इक्वल हो जाएगा, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं पहला वाला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ऐसा रहता है तो क्या होता है? प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं। जब प्रतिच्छेद रेखा होती है तो उसके कितने हल होते हैं? केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल होता है बच्चे तो ये संगत होता है कि असंगत होता है? संगत होता है। क्या होता है बच्चे? संगत होता है। तो ये रहा आपका, ये संगत है। अब जब ये संगत है तो इसका आप लोग निकालिए, ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर 2x + y - 6 इक्वल टू 0 है, तो 2x + y इक्वल टू क्या कर दे हम यहाँ पे? 6 कर दे। अब हम लोग y की वैल्यू या x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। हम लोग रखते हैं x = 1। ठीक है, x = 1 रखते हैं तो 2 × 1 + y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू कितना हो गया बच्चे? 6 - 2।
y इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। बताओ क्लियर हो। अब यहाँ पर बच्चे करना क्या है आपको, x बराबर 2 रख दो, x बराबर 2, 1 2 0 कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारा आना चाहिए, तुम्हारा ग्राफ सेम बनेगा जैसे उस पर बनता है उस पर भी बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 गुणे 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ पे हम रखे हैं 2 गुणे 2 x का वैल्यू। अब यहाँ पे 2 दूना 4, वहाँ पे y बराबर 6 माइनस 4, y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पहले वाले इससे अब देखो इससे आपका क्या आया, देखो यह x है यह y है। अब देखो x का मान आपने पहली बार रखा 1, तो रिजल्ट क्या आया y का 4 आया। अब यहाँ पे x बराबर 2 तो y बराबर कितना है 2। ठीक है, x बराबर 2 तो y बराबर भी क्या है 2 है। अब हम लोग रखेंगे समीकरण 2 से, यह समीकरण 1 से था, समीकरण 1 से। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से, क्योंकि हमें इसी में एडजस्ट करना है ना, इसमें हमें ग्राफ भी बनाना है। तो देखो समीकरण 2 से, तो हम लोग समीकरण 2 क्या है हम लोग का, यहाँ पे 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसको मैं यहीं पे पक्षांतर कर दिया। समीकरण 2 ये है आपका। अब देखो 2 कॉमन कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 2 से काट दो, 2 दूना 4, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर y को पक्षांतर कर दो, इसको इधर ला दो, कोई दिक्कत नहीं है। या x का वैल्यू रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, x का मान क्या रखो 2 रख दो। ठीक है, x मान 2 रखो या 0 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान हमने 2 रखा, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 2 माइनस 2, 2 दूना 4 होगा यहाँ 4। अब देखो माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2, वाई इक्वल टू क्या आ गया 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो हमें ग्राफ पे भी दिखाना है ना, यहाँ पे x बराबर क्या रखे बच्चे, x बराबर हम रखते हैं 3, x बराबर 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 गुणे 3 रखते हैं हम लोग 3, तो 2 गुणे 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस वाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चे माइनस 4 आ गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। अब फिर यहाँ पे एक ग्राफ, यहाँ पे एक बॉक्स बनाओगे। ठीक है, ऊपर हम इसका बॉक्स बना लेते हैं, थोड़ा सा इसका ऊपर बॉक्स बनाते हैं, इसका ऊपर हम बॉक्स बना लिए। यहाँ पे x, यहाँ पे y, x की वैल्यू क्या है ये देखो, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 मैंने रखा है, y की वैल्यू क्या है ये भी 2 है ना। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 है, y की वैल्यू क्या है 4 है। कुछ भी रख सकते हो बच्चे, कुछ भी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको, यहाँ पाबंदी है कि आपको यही रखना है, कुछ भी रख सकते हो, कोई वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, अब देखो हम लोग ग्राफ खींचते हैं, है ना। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे आपका मूल बिंदु है। ठीक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है ना। अब देखो यहाँ पे पहले वाले समीकरण से x बराबर 1 कदम चला मैंने, ठीक है 1 कदम, y बराबर 4 कदम, 4 कदम यहाँ पे चल दिया मैंने, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1 और 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x बराबर 2, x बराबर 2 कदम और y बराबर 2, यहाँ y बराबर भी क्या है 2 है बच्चे, y बराबर 2, यहाँ y बराबर 2, तो इसके सीधा में होना चाहिए। अब बताओ यही वाला है, तो यही वाला तो है यहाँ पे, ये कौन सा समीकरण है, यहाँ पे 2 और 2 था, तो ये कौन सा रेखा का समीकरण होगा। देखो ये पहला वाला समीकरण क्या था 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये है आपका। ठीक, अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस वाले से चलना है। ठीक है,
एक्स पे कितना कदम, 2 कदम चले, एक्स पे 2 कदम, और वाई पे कितना कदम, वाई पे भी 2 कदम, तो यहीं पे आएगा बच्चे। अब एक्स पे कितना कदम, 3 कदम, एक्स पे मैंने यहाँ पे 3 कदम चला, और वाई पे कितना कदम, 4 कदम, वाई पे 4 कदम, ए यहाँ पे आएगा लगभग, ए यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेते हैं, 1 और 4 यहाँ पे है, एक्स पे 3 कदम, वाई पे 4 कदम, तो इसके सीधा में होगा, तो वाई पे 4 कदम हो गया, 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका पहला वाला ए हो गया, 2 2 यहाँ पे था, अब यहीं से क्रॉस कराएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि यही आपकी रेखा है, समकड़ है ये वाला, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर यह रेखा इससे हम लोग मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो काटा है बिंदु, ये इसका निर्देशांक होगा, ठीक है, यहाँ पे जो प्रतिच्छेद किया है, ठीक। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका जो चौथा क्वेश्चन है, आप लोग पहले इसको चेक करिएगा कि यह संगत है कि असंगत है। तो संगत रहेगा तो आप ग्राफ बनाइएगा, असंगत रहेगा तो ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है, केवल चेक करके छोड़ देना है, ठीक। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। ये बच्चे देखो, यहाँ पे आयताकार बनाना है आपको। देखो हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे, ठीक। यह लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है ना। तो मान लो, माना लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर, ठीक है। लंबाई x मीटर होगी और चौड़ाई y मीटर होगी। तो इसको बोला है कि इसका जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप का मतलब बच्चे आधा भाग, ठीक है। तो वैसे आयत का परिमाप होता क्या है, लिखोगे आयत का परिमाप, परिमाप आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, हिंदी में लिख देते हैं लंबाई धन चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या होता है बच्चे, आधा, ठीक। 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिख दो अर्ध परिमाप, दो से भाग दे दोगे, है ना। 2 कोष्ठ में लंबाई अधन चौड़ाई बटा 2। तो अर्ध परिमाप बच्चे दिया है 36 बराबर, ये 2 से 2 कट गया, और लंबाई कितना है बच्चे x, और चौड़ाई कितना है y। ये पहली शर्तानुसार है, पहली शर्तानुसार, ठीक है बच्चे, पहली शर्तानुसार। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। अब समीकरण 2 क्या है तुम्हारा, देखो उसको बनाते हैं हम लोग। ये बोला है जो लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है, लंबाई चौड़ाई से, तो इक्वेशन बैलेंस करने के, ये लंबाई अधिक है बच्चे, लेकिन इक्वेशन कब बैलेंस होगा, जब चौड़ाई भी इसके बराबर होगी। तो चौड़ाई में हम क्या कर दें, 4 जोड़ दें। बताओ, चौड़ाई में हम 4 जोड़ेंगे तभी ना इक्वेशन बैलेंस होगा। तो लंबाई कितना है बच्चे x, और चौड़ाई कितना है y प्लस 4। y को पक्षांतर करो, x माइनस वाई इक्वल टू बच्चे 4, समीकरण नंबर 2। अब इसी को बच्चे ग्राफ पे आपको दिखा देना है, ठीक है। तो चलो ग्राफ पे दिखाते हैं। तो पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हल करोगे तो देखो समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 36 है। हम लोग क्या रखें मान, x का मान हम लोग रखते हैं, x का मान हम रखते हैं, रख लो आप x का मान 15, ठीक है। यहाँ प्लस y बराबर कितना हो गया 36। तो y बराबर कितना हो गया बच्चे 36 माइनस 15, कितना हो गया y बराबर, y बराबर कितना आ गया बच्चे 1 और 21, y बराबर 21 आ गया क्या, y बराबर 21 आ गया। फिर x का मान कुछ और रखो, x का मान 20 रख लेते हैं,
x बराबर 20। तो देखो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 36, तो 20 रखोगे यहाँ पे 20 प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर कितना हो गया बच्चे 36 माइनस 20, y बराबर कितना हो गया 16, y बराबर क्या आ गया बच्चे 16 आ गया। अब देखो, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो बच्चे, यदि समीकरण 2 से करोगे आप लोग तो देखो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 4। आप लोग x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, x का वैल्यू या y का वैल्यू रखो, x y बराबर का रखो, यहाँ पे y बराबर 10 रख दो, ठीक है। तो उधर पक्षांतर होगा x माइनस 10 बराबर 4, x बराबर क्या हो गया बच्चे देखो, x बराबर 4 माइनस ये प्लस हो जाएगा 10, x बराबर कितना आ गया 14 आ गया, x बराबर कितना आ गया बच्चे 14। अच्छा, इसका मान पहले हम लोग लिख लेते हैं बॉक्स में, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, x का मान यहाँ पे कितना हमने रखा, x बराबर कितना मैंने रखा 15, देखो x बराबर 15 रखा तो यहाँ 15, y बराबर कितना आया 21 आ गया, फिर x बराबर रखा गया 20, यहाँ पे y बराबर कितना आया 16 आ गया बच्चे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी रखोगे तो उसी प्रकार से आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान कुछ और रखो, x माइनस वाई बराबर हम रखते हैं क्या, रख देते हैं ऐसे में कि 16, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा देखो, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 16, 16 नहीं 4 दिया है, तो देखो x माइनस वाई का मान कितना है 16 बराबर 4, x बराबर कितना हो गया बच्चे 20, इधर जाएगा। तो अब यहाँ पे ये क्या बन गया देखो, एक बना लोगे बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पर y, x कितना यहाँ पे रखे आप, y कितना रखे हो 10, तो x कितना आया 14, ठीक है। यहाँ पे रखे हो 20 x का मान, तो y कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है, y 16 आ गया। अब हम लोग बनाते हैं ग्राफ बच्चे, हम लोग बनाते हैं क्या ग्राफ, ठीक है। देखो हम लोग कितना कितना का बनाएंगे 4 4 का बनाएंगे, ठीक है, 4 8 या 2 2 को बना लो, 2 2 को बना लो, 2 4 6 8 10, यहाँ थोड़ा नज़दीक नज़दीक इसको बना लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 17, 16 के बाद 18 होगा, 20 22 24, है ना, इतना हम लोग बना लेंगे। फिर इधर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इधर -2 -4 -6 -8, यहाँ पे -2 -4 -6 -8, इस प्रकार से रहेगा बच्चे, ठीक है। आपको ग्राफ में दिया रहेगा ये सब सारी चीज़ें, आपको ग्राफ में ये सब सारी चीज़ें दिया रहेगा बच्चे, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर देखो आपको सिर्फ ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है बच्चे। देखो यहाँ पर पहला वाला x का वैल्यू कितना है 15 है, तो इन दोनों के बीच में होगा 15, देखो यहाँ पे 15 होगा, x का वैल्यू 15 है और y का मान कितना है 21 है बच्चे, तो y का मान 21, इसके बीच होगा 21, तो यहाँ पे आएंगे इसका डॉट 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 बढ़ा लीजिए, यहाँ बढ़ाएंगे और इसको इधर यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिला कितना 15 और 21 हो गया, यहाँ पे बच्चे 15 और 21 हो गया। देखो बच्चे अब यहाँ पे हम लोग x पर 20 लेंगे, x पे 20, देखो x पे 20 कहाँ होगा, x पे 20 है यहाँ पे, x पे 20, तो ये x पे 20 यहाँ पर, x पे 20 यहाँ पर, और y पर 16, y पर 16 यहाँ पर,
y पर 16 यहाँ पर, y पर 16 और x पर 20, y पर 16 और x पर 20, ये यहाँ पर x पे 20 और y पर 16 हो गया बच्चे। देखो क्या इतना समझ में आया। अब इसके बाद समीकरण 2 से बच्चे, समीकरण 2 में क्या करना है आपको, देखिए x पे 14 और y पे कितना 10, y पे कितना है बच्चे 10 है, तो y पे 10, देखो y पे 10 यहाँ पे है, x पे 14 y पे 10, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके आप बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा कितना 14 और 10, 14 और 10 हो गया बच्चे। अब उसके बाद लेना है 20 और 16, तो 20 यहाँ पे जाएगा और 16 यहीं पे आएगा। ठीक है, 20 और 16, तो पहले इन दोनों को मिला दो ना आप, इन दोनों को पहले मिला दो, ये हो गया। अब 20 और 16 तो इसी से होते हुए जाएगा, देखो इसी से होते हुए जाएगा, ए ऐसे होते हुए जाएगा, तो यहीं पे एक कटान बिंदु है, ये आपका 20 और 16 आई थिंक आपका हो जाएगा। 20 और 16 आपका, इसकी लंबाई 20 होगी और चौड़ाई कितना होगी 16 होगा। 20 और 16 देखो एग्जैक्ट बन गया ना, 20 और 16, 20 और 16, 20 इसकी लंबाई होगी और 16 क्या होगी इसकी चौड़ाई होगी, क्योंकि x पे कितना यह है 20 कदम, तो ये 20 आपकी क्या है चौड़ाई लंबाई होगी, क्योंकि लंबाई आपने माना है क्या x। फिर चौड़ाई कितना है y पे, देखिए y पे कितना गया है, ये सीधा हम इसके लाएंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये ग्राफ बन गया। ठीक, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान भाषा में हम समझा रहे हैं आप लोग की भाषा में, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बच्चे देखो छठवां क्वेश्चन देखते हैं, हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, पहला है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, मतलब कि a1/a2 ≠ b1/b2, ये वाला समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं का क्या है आपका a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, ये समांतर रेखा का है। अब संपाती रेखा है, संपाती रेखा के लिए क्या होता है आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है बच्चे। ठीक है, तो चलो हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो आपका क्या है समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, आपको पहला लिखना है प्रतिच्छेद वाला, प्रतिच्छेद रेखाएं। अब प्रतिच्छेद रेखाएं के लिए आपको पता है a1/a2 ≠ b1/b2, तो बच्चे यहाँ पे a1 का मान दिया है, आपका a1 का मान दिया है, आप दूसरा समीकरण कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पे यह दोनों मान इक्वल नहीं होना चाहिए, यह दोनों मान इक्वल नहीं होना चाहिए, तो दूसरा समीकरण कुछ भी हो सकता है। आप लिख सकते हो 3x + 2y - 9 = 0। देखो क्या a1 और a2 दोनों आपस में बराबर हैं? क्या b1 और b2 रखने पे आपस में बराबर हो जाएंगे? कतई नहीं बराबर हो पाएंगे बच्चे। देखो a1/2/3 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा, क्या आपस में बराबर है? नहीं, आपस में बराबर नहीं, क्योंकि ये 2/3 है और ये 3/2 होगा, ये आपस में बराबर नहीं होगा। आप दिखा भी सकते हो, देखो a1 का है आपका 2/3 ≠ 3/2, ये यहाँ पे a2 b2 c2, यहाँ पे a1 b1 c1। ठीक है, अब देखो आपको लिखना है अगला क्वेश्चन, अगला लिखना है कि समांतर रेखा। अब बच्चे समांतर रेखा के लिए आपको पता होना चाहिए a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। तो आपको अपने मन से देखो, यहाँ पे a1 का मान क्या है आपका 2, b1 का मान कितना है 3 और c1 का मान कितना है -8। तो इसी प्रकार से एक और समीकरण बनाओ जो काटने के बाद आपका a1/a2
B1/B2 बराबर हो जाए और नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाए। तो हम दूसरा समीकरण लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं देखो समीकरण बनाते हैं पहले। देखो 4x प्लस 6y माइनस 5, ठीक है, -5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ A2 क्या आ गया 4, B2 क्या आ गया 6 और C2 क्या आ गया, कुछ भी ले सकते हो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे दिखाओ A1/A2 नॉट इक्वल B1 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। देखो यहाँ पे रखो मान, A1 का मान क्या है 2 बटा ये 4 हो गया बराबर, इसका मान क्या है 3 बटा 6 बराबर -8 बटा -5। ये बताओ क्या इसकी है बराबर है, ये बराबर हो जाएगा दोनों, 3 दूना 6 2 दूना 4। देखो 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 8/5, ये माइनस प्लस हो जाएगा। क्या है देखो बच्चे, ये आपस में बराबर है सभी, नहीं, ये बस A1/A2 और B1/B2 दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये क्या है होगा आपका समांतर रेखा होगा। क्या होगा बच्चे, समांतर रेखा होगा, जो कि मैं आपको शुरुआत में ही बताया था इसकी, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। संपाती रेखा के लिए, संपाती रेखा के लिए सभी मान बराबर होने चाहिए। देखो संपाती, तीसरा आपका है संपाती। संपाती के लिए बच्चे सभी मान आपके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो A1 और A2, A1 B1 और C1 का मान आपके पास है, आपको चाहिए क्या A2 B2 C2। तो लिखो, देखो सभी मान बराबर होने चाहिए। तो हम लिख लेते हैं कि 6x प्लस 9y माइनस 24 बताओ बराबर 0। तो यहाँ A2 बराबर 6, B2 बराबर 9, C2 बराबर -24 हो गया। तो यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 से तुलना करा दो बच्चे। अब देखो A1 का मान आपको पता है, A1 का मान क्या है 2 है, ये इसका A2 का मान क्या है 6, इसका मान क्या है 3 है, B2 का मान, इसका B1 का मान 3 है और B2 का मान कितना है 9 है। अच्छा C1 का मान कितना है बच्चे -8 और C2 का मान कितना है बच्चे -24। देखो काटो, 8 एकम 8, 8 3 24, 3 एकम 3 3 9, 2 एकम 2 3 6। बताओ क्या आपस में ये बराबर हो गया, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो ये क्या होगा आपका, ये संपाती रेखा होगी। और संपाती रेखा होती है तो कितने हल होते हैं बच्चे, अनेक हल होते हैं, ठीक है। और जब समांतर रेखा होती है तो कितने हल होते हैं बच्चे, कोई हल नहीं होता है। और जब प्रतिच्छेद करती है तो उसमें कितने हल होते हैं, केवल और केवल एक हल होते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपने मन से इसको क्वेश्चन लेना है ताकि यह वाला A2 B2 C2 आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाए। यहाँ पे A2 और B2 बराबर करना था, इसमें ना तो A2 ना तो B2 बराबर होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7वां और आखिरी क्वेश्चन है आपका, समीकरणों x - y + 1 इक्वल टू 0, x - y - 1 इक्वल टू 0। और क्या दिया है समीकरण 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 0 हो गया। इक्वल टू क्या हो गया बच्चे 0 हो गया। अब देखो x बराबर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, इसको उधर पक्षांतर कर लो पहले। x बराबर y + 1, x बराबर y + 1, चूँकि यहाँ पे प्लस है बच्चे तो यह माइनस हो जाएगा, है ना। अब y का मान कुछ भी रखो, y का मान हम रखते हैं y बराबर 4। तो x बराबर कितना आ गया बच्चे, देखो y - 1 तो 4 - 1, x बराबर कितना आ गया 3। मैंने बोला है कि आप अपने मन से कुछ भी मान रख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब y बराबर अपने मन से कुछ भी रखो, अपने मन से रखो बच्चे 5, ठीक। तो यहाँ पे x बराबर y - 1 समीकरण 1 था आपका। तो देखो यहाँ पे x बराबर 5 - 1, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ,
यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो पहले वाला x कितना आया, 3 आया, और ये कितना आया, 4 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x कितना आया, 4 आया, और यहाँ पे y कितना आया, 5 है। ठीक, अब इससे समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से उसको उधर भेजो, तो 3x इक्वल टू ये 12 इधर आएगा, या -2y हो जाएगा। बोलो अपने मन से। अब यहाँ पे मान रखोगे जो 3 से कट जाए। हम लोग क्या रखें, देखो यहाँ पे 3 रखते हैं, तो 12 में से 6 जाएगा, कितना होगा, 6 बचेगा। तो y बराबर हम लोग रख देते हैं बच्चे 3। देखो 3x इक्वल टू 12 माइनस 2 गुणे 3। थोड़ा सुविधा के लिए हम इसको पक्षांतर कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। x वैसे भी यहाँ पे रख कर करते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो 12 में से 6 गया 6, x बराबर कितना आ गया, 2। अब बताओ बच्चे, हम लोग रखते हैं y बराबर 0, y बराबर रख देते हैं 0। तो 3x देखो बराबर क्या है, 12 माइनस 2y। तो 3x इक्वल टू 12 माइनस 2 गुणे 0। तो 3x इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 12। x इक्वल टू 3 चौका 12, 4 आ गया। तो यहाँ पर देखो बच्चे, ये x है, यह y है। x की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 2, y की वैल्यू कितना है, 3। यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, 4, और y की वैल्यू कितना है, 0। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं बच्चे, हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना आप लोग। देखो एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है बच्चे, -1, -2, -3, -1, -2, -3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 0 निर्देशांक होगा इसका। अब जैसे जैसे यहाँ पे दिया है, आपने जो माना है 3, x पे 3, आप x पे 3 गए, y पे कितना 4, y पे 4 गए। देखो यहाँ पे 3 और 4, ये आपका हो गया इसके निर्देशांक। अब फिर 4 और 5, देखो 4 यह है x पे, और y पे कितना है, 5। ये 4 और 5 है। तो बच्चे यहाँ पे ये इसका खींच दो सीधे सीधे, गया सीधे सीधे, है ना। अब देखो यहाँ पर ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये इससे होते हुए जाएगा। आप एग्जैक्ट नहीं यहाँ पे आ पा रहा है, आप इंचिल से खींचिएगा, आपका एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x पे कितना है, समीकरण 2 वाले पे x पे 2, y पे कितना 3, x पे 2, y पे 3, x पे 2, y पे 3, इसके सीध में आएगा 2 और 3। ठीक है, अब क्या बोला है, x पे 4, x पे 4, x पे 4, y पे 0 है। तो यहाँ पे आपका हो गया x पे 4 और y पे 0। तो यहाँ पे इसको मिला देंगे, इसको मिलाइए, ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब जहाँ पे मिलेगा, देखो यहीं पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, ये जो बिंदु यहीं पे मिलना चाहिए था, लेकिन ये मिला नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा शायद 3 और 2, यहाँ पे जो भी निर्देशांक है x वाला -2 और 0 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, देखो 2 और 3, और यहाँ पे 4 0। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका निर्देशांक होगा, लिखेंगे -2 और 0, क्योंकि पहले x अक्ष वाला फिर y अक्ष वाला, फिर इसका निर्देशांक क्या होगा 2 और 3, और इसका निर्देशांक क्या है 4 और 0 है। ठीक है, यही तीनों शीर्षों का निर्देशांक है। ये आपका त्रिभुज बना है, इसी को क्या करना था, रंगना था, इसको कलर करना था, इसको छायांकित करना था, आपने यहाँ पे छायांकित कर दिया। ठीक, देखो हो गया कि नहीं, आपका एक त्रिभुज बन गया, और इसको बड़े आसानी पूर्वक आपने कर लिया। तो आपका ये कुछ नहीं है, बस केवल आपको अपने मन से वैल्यू पुट करना है, और उसके बाद ग्राफ पे दर्शा देना है। कुछ ऐसे वैल्यू पुट करो जिसके माध्यम से आपका जो ये ग्राफ है छोटा छोटा
हल हो जाए, छोटे छोटे अंक में आ जाए। जब छोटा अंक रहेगा बच्चे तो बड़े आसानी पूर्वक आप लोग इसको कर लोगे। बताओ क्लियर हो? इतना क्लियर हो ना? तो जल्दी से उसको नोट करो। और यह आखिरी क्वेश्चन था शायद, तो हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बच्चे फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।